नमस्कार। यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं डर रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारी। पहले भी हादसा हो चुका था, लेकिन उस हादसे को ध्यान क्यों नहीं रखा गया, क्यों दिखाई गई लापरवाही। जी हाँ, नमस्कार। सिटी बस में दुबग्गा कोतवाली के अंतर्गत सीतापुर बाईपास चौराहे पर लगी भीषण आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की गाड़ियों को सिटी बस में लगी आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस बस में आग लगी उसका नंबर UP 32 CZ 7539 है। आग इतनी भीषण थी कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी बुझाने के लिए, जबकि यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया गया था। सभी यात्री सकुशल सिटी बस से नीचे उतर गए थे। बस दुबग्गा स्टैंड पर आ रही थी। बस में आग उस समय लगी जब दुबग्गा कोतवाली के ठीक सामने बस पहुंची। उसी समय सिलेंडर के लीक होने से आग लग गई, जबकि दुबग्गा बस स्टैंड पर सभी यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया गया था। फोरमैन को बस डिपो से निकलने से पहले पता था कि बस का सिलेंडर लीक हो रहा है, फिर भी CNG बस को डिपो से जाने दिया गया। ड्राइवर और कंडक्टर बार बार फोरमैन से कहते रहे कि बस में सिलेंडर लीक हो रहा है, उसके बावजूद भी डिपो से फोरमैन ने बस को आगे बढ़ा दिया। बस का सिलेंडर लीक होने के बावजूद भी बस ड्राइवर गैस का प्रयोग करता रहा, जबकि इसके पहले भी दुबग्गा में मछली मंडी के सामने बस में आग लग चुकी है कुछ दिनों पहले। प्रदेश के मुखिया के आदेश के अनुसार CNG बसों का संचालन शहर के अंदर AC बसों में कम किया जाएगा, फिर भी बस को रंगा पुताकर CNG बसों में घंटा घर से नैमिष तक चलाया जा रहा है। बसों की हालत चलने वाली नहीं है, फिर भी रंगा पुताकर परिवहन विभाग के अधिकारी बस चला रहे हैं। यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी फोरमैन तथा ARM मुखिया के आदेशों को अनदेखा कर सिटी बसों को धड़ल्ले से चला रहे हैं और अपने सिर का ठीकरा कंडक्टर तथा बस ड्राइवर पर फोड़ देते हैं। क्या मुखिया के आदेशों का कोई असर नहीं, या फिर सिटी बसों को अनदेखा कर सिटी बसों में चलने वाले यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या कुछ कहा सिटी बस के ARM मनोज शर्मा ने, सुनिए क्राइम हेड दिनेश चौरसिया के साथ। मैं नहीं मिला सर, तो सवारी थी, कोई हताहत का कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? कोई दुर्घटना। गाड़ी नंबर कितना है आपका? 7539 7539 32 CZ 7539। शुभ नाम आपका? मनोज शर्मा। सर, ये आग कैसे लगी आपकी? ये आग अभी जानकारी हम ले रहे हैं और फायर वाले भी आ गए हैं। फायर वाले भी अपनी रिपोर्ट हमको देंगे, फिर इसकी जांच भी करेंगे कि क्या कारण है जिससे कि एकदम से ये आग विकराल रूप धारण की है। ठीक है ना, इसको हम दिखवाएंगे। तो सर, ये आपके जो है ये CNG बस का जब बेकार बस है, इसमें सही बसें नहीं चल रही हैं, तो आप इसका संचालन कैसे करा रहे हैं? संचालन क्या है, गाड़ियों को जो है युद्ध स्तर पर हम लोग काम भी कराते हैं। गाड़ी जब चलती है शहर में, इस घटनाएं नहीं होती हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी अप्रिय घटना हुई है कि इसके लिए हम लोगों को भी दुखद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी 40% सूझबूझ से यात्रियों को जो चाहो वो कोई जनहानि नहीं हो पाई। ये अच्छी भगवान ने हम लोग की मदद की है। बाकी इसकी पूरे हम तकनीकी कारणों की जांच करेंगे कि क्यों इतना ये आग लगी और आगे ना होगा, ऐसे कोई हम लोग करें। अभी एक बार आपके डिपो के सामने भी CNG में आग लगी हुई थी, उसका क्या कारण था? उसकी जो है वो तो एक शॉर्ट सर्किट का एक इशू था, उसमें वो सामने था, उसको हम लोग तत्काल आके हम लोगों ने उसमें कर लिया था, बुझा लिया था। लेकिन ये आग जो है थोड़ा सा इसको जो है मेजर में इसको हम लोग जो है दिखवा रहे हैं। इसकी फायर वाले भी हम लोग को एक अपनी रिपोर्ट देंगे इसमें जो है। जब माननीय आदि योगीनाथ ने जो है आदेश किया है कि सब AC बसें चलेंगी, तो ये CNG बस क्यों चल रही हैं? AC बसें तो चली रही हैं। एक्चुअली अभी AC बसें पर्याप्त नहीं है शहर में। जो स्टाफ या पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी हम लोग जो है जो गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग ठीक करा के चला ही रहे हैं शहर में। और जो खराब गाड़ियां होती हैं उनको डिपो में खड़ी करा लेते हैं, उनको हम चलाते नहीं हैं। डिपो में गाड़ियां हैं वो खड़ी रहती हैं, जिनका कि ऑफ रोड होती है गाड़ियां हमारी चलती हैं। आप कितने दूर नैमिष पे भी गाड़ियां चल रही हैं CNG, वहाँ तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आदेश दिया है कि सब AC बस वहाँ पे चलेंगी, तो ये आपके CNG बस कैसे चल रही है? जैसा है कि AC बसेस के लिए है वहाँ चार्जिंग स्टेशन की भी प्रस्तावना है कि वहाँ बन जाएगा। तो हम लोग प्लान ये है आने वाले समय में कि हम लोग वातानुकूलित सेवा ही चलाएंगे। इलेक्ट्रिक बस में चार्जिंग का इश्यू रहता है, चार्जिंग के कारण जो है वो आपको हम लोग गाड़ी बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं, वहाँ चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये इसमें कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये अच्छी बात है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बस का जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग मान रहे हैं और प्लस ऐसे कानून की हम जांच कर लेंगे और आगे से ना हो उसको भी हम लोग सुनिश्चित। अगर इत्तेफाक से अगर कोई हादसा हो गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन था? इसे CNG बस आप देखिए, उसमें वो तो दुखद ही घटना है, होती भगवान करे ऐसा नहीं हुआ है।
आगे ना हो, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं तो आप ये सीएनजी बस जब इसमें ये ऐसी बसें हैं, तब इसको बस खड़ी कराइए आप। इसकी रिपोर्ट हम लोग इस अधिकारियों को भेज रहे हैं, उसको जो है दिखवा लेंगे वहाँ पर पहुँच के, और इसको डिस्कस भी कर लिया जाएगा। और खराब गाड़ियों को वैसे भी हम लोग डिपो में खड़ी करा के काम भी कराते हैं। जब गाड़ी हमारे जो है फोरमैन जब तकनीकी रूप में कह देते हैं चलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी सुबह से चल रही है, वहाँ से निकल के नहीं आई, पूरा किलोमीटर करके आ रही है 200 पूरे आप इसके कितने चक्कर लगवाते हैं गाड़ी के? 6 चक्कर लगती है गाड़ी, 6 चक्कर में मतलब 4 चक्कर हो गए थे।